सुदर्शन चक्रधारी भगवान से अनुरोध किया है कि सनातनियों को इतनी शक्ति दे दे कि वो इस्लामिक जिहाद का खुल के मुकाबला कर सके और जिस भाषा में वो हमसे सवाल कर रहे हैं उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ प्लम्बर से लेके हर कोई इन्हीं की बिरादरी का होता है, तो हमें ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो धर्म के प्रहरी हैं हमें उनका साथ देना चाहिए और अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। आप पुलिस के सहारे रहेंगे तो 26 जनवरी याद कर लीजिए कि कैसे पुलिस वाले भागे थे वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। मैं किसी प्रशासन पे उंगली नहीं उठाना चाहती। पहले एक निर्भया का केस आया था, यहाँ हजारों निर्भयाएं बन रही है बांग्लादेश में। हर पल हर क्षण एक स्त्री होने के नाते वो हाथ हमें हर जगह बढ़ते दिख रहे हैं। हर हिंदू हर सनातनी पे क्या इन लोगों के धर्म ने, जो भी धर्म है, पंथ है, इसको जो भी कहते हैं, क्या उसमें स्त्रियों के लिए जरा सी भी लज्जा नहीं सिखाई? क्या जरा सी भी मानवता इन लोगों में नहीं? ये नरभक्षी है क्या? ये नरसंहार कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग। जो तुम लोग गद्दी पे बैठे हो और जितने संत महात्मा बड़े बड़े संत आदमी प्रवचन करते हैं, क्या किसी ने भी बोला कि वहाँ पे जो लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए ऐसा ना हो? और हम ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए। हमारे क्या है, हिंदुओं का क्या है, एक बच्चा दो बच्चा। मुस्लिम यहाँ 6-6 बच्चे कर रहे हैं, उन पे रुकावट होनी चाहिए कि इतने बच्चे कम करिए। उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम नपुंसक है क्या? हम हिंदू क्या कमजोर है क्या? महाराणा प्रताप याद करो, शिवाजी याद करो, हम लोग क्या ऐसे नादान है क्या? किसकी संतान है हम लोग? क्या हम इस तरह से गुलामी सहेंगे इनकी? ये हमारे भाइयों को ऐसा करेंगे? हर औरतों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाना है। खुद का इज्जत लूटने के बाद तो सब लुट जाता है ना, तो सुरक्षा के लिए खुद के हथियार के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं मना किया। खुद की सुरक्षा सभी महिलाएं करें और सभी पुरुष जाति अपने घर की सुरक्षा की स्वयं जिम्मेदारी ले। ये सनातन धर्म को मानने वाले जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करते हैं, उनको खत्म कर दिया जाए और इस्लाम की काली छाया उन भाई बहनों पे डाल के और इस संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब पूरे देश का हिंदू धीरे धीरे जागृत होने लगा है। इसी श्रृंखला में दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन और लोगों ने जुटकर द्वारका सेक्टर 13 स्थित इस्कॉन मंदिर के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अपनी संवेदना जताई तथा उनके साथ सभी हिंदुओं से खड़ा होने की अपील की। उपस्थित सनातनियों ने बांग्लादेश का झंडा जलाकर भी अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भारत में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन सनातनी कर रहे हैं। हमने देखा लंदन में भी प्रदर्शन हुआ, कनाडा में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है और बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो जो द्वारका में और द्वारका के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जो सनातनी हैं वो सब भी इसी बात से बहुत दुखी है कि सनातनी को हम बाउंड्रीज में नहीं बांट सकते। सनातनी कहीं भी हो, उसको कहीं कोई तकलीफ हो, वो सब की पीड़ा वो दुख हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के सामने आके प्रदर्शन किया है और सुदर्शन चक्रधारी भगवान से अनुरोध किया है कि सनातनियों को इतनी शक्ति दे दे कि वो इस्लामिक जिहाद का खुल के मुकाबला कर सके और जिस भाषा में वो हमसे सवाल कर रहे हैं उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाए। इसका इलाज ये है कि जब तक हमारे हिंदू में एकता नहीं होगी ना, अब जैसे हम यहाँ पे इस्कॉन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदू मंदिर में आ रहे तो हिंदू ही हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। अगर कल ये लोग ही नहीं रहेंगे, मंदिर ही नहीं रहेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? हिंदू का साथ देना बहुत जरूरी है, वो नहीं दे रहे हैं तो हमें ना एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जितनी लोग आपस में हिंदू की एकता हो और सबसे पहले हमें हर चीज का बहिष्कार करना चाहिए। इनके वाकई में हाथ का सामान लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्लम्बर से लेके हर कोई इन्हीं की बिरादरी का होता है, तो हमें ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं मतलब एक फूल वाले से लेके प्लम्बर से लेके हर कोई फूल वो है, तो हमें इनसे इनकी बनाई हुई वस्तुएं इनको काम पे रखना हमें बंद करना पड़ेगा। हालांकि बहुत मुश्किल है पर धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। देखिए हालात बांग्लादेश में है,
लेकिन कहाँ नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। वहाँ ज़्यादा खराब हुए हैं, इसलिए हम सामने आए हैं। और हमारे अपने हिंदू बहन भाइयों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए हम सामने आए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों की अगर हम बात करें तो सरकार अपनी कूटनीति से चलती है, अपनी राजनीति से चलती है, लेकिन जो धर्म के प्रहरी हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए और अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। आप पुलिस के सहारे रहेंगे तो 26 जनवरी याद कर लीजिए कि कैसे पुलिस वाले भागे थे वहां से अपनी जान बचाने के लिए। मैं किसी प्रशासन पे उंगली नहीं उठाना चाहती, लेकिन मेरी दर्द है, मेरा वेदना है, क्योंकि मैं 24 घंटे इसी काम में रहती हूँ। अगर हमारा कोई हिंदू आवाज उठाता है, आप उसकी आवाज दबा देते हैं कानून का सहारा लेके। वहीं अगर कोई अत्याचारी, कोई जिहादी अगर कोई कांड करता है तो पूरी सरकारें उनको बचाने के लिए आ जाती हैं। आप समझते हैं, आप मीडिया में आप देखते हैं सब चीजें। तो मेरा निवेदन इतना सर, मेरी निवेदन नहीं है, मेरी चेतावनी है, आप हमें उग्र होने का मौका ना दें, क्योंकि अब हमारी जो समझ है, हमारा जो सब्र है वो खत्म हो चुका है। अनंत जी, पहले एक निर्भया का केस आया था, यहाँ हजारों निर्भयाएं बन रही हैं बांग्लादेश में। हर पल हर क्षण एक स्त्री होने के नाते वो हाथ हमें हर जगह बढ़ते दिख रहे हैं। हर हिंदू, हर सनातनी पे क्या इन लोगों के धर्म ने, जो भी धर्म है, पंथ है, इसको जो भी कहते हैं, क्या उसमें स्त्रियों के लिए जरा सी भी लज्जा नहीं सिखाई? क्या जरा सी भी मानवता इन लोगों में नहीं? ये नरभक्षी है क्या? ये नरसंहार कर रहे हैं वहां पर। हम लोग यहाँ जो आज इकट्ठे हुए, आज उस दर्द के चक्कर में इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज बांग्लादेश के कोने कोने तक गूंजे और इतनी जोर की यहाँ पर चित्कार हो कि जो वहां की उनकी आत्माएं कांप जाए कि यहाँ बांग्लादेश में तो क्या, विश्व के किसी कोने में किसी भी धर्म की स्त्री की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले उनके हाथ या उनकी रूह कांप जाए। देखिए, ये जो आज का प्रोटेस्ट किया था, अखिल भारतीय मंदिर परिषद ने किया था, ऑर्गेनाइज किया था, और वहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ये मैसेज आए कि जो तुम लोग गद्दी पे बैठे हो और जितने संत महात्मा, बड़े बड़े संत आदमी प्रवचन करते हैं, क्या किसी ने भी बोला कि वहां पे जो लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए ऐसा ना हो। और हम ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, यूएनए तक जाए, कि ऐसे उनके ऊपर ना हो। हमारा हर बार हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये बंद ना हो। दादा का सुन के हमें बहुत दुख लगा है कि हमारे भारतीयों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ हुआ है, उसके लिए हम लोग भारतवासी बहुत दुखी है। और हम इनको यहाँ पे अपने भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनको बढ़ावा देते हैं। हमारे क्या है, हिंदुओं का क्या है, एक बच्चा दो बच्चा, मुस्लिम यहाँ 6-6 बच्चे कर रहे हैं। उन पे रुकावट होनी चाहिए कि इतने बच्चे कम करिए। उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम लोग अपने यादा बच्चे जो विदेश भेजते जा रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति के बारे में बता ही नहीं रहे। सब बच्चे विदेश जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़ा घमंड है, हमें बड़ा प्राउड है कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, बड़े घमंड से कहते हैं। लेकिन उनको चाहिए अपने हिंदू के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने जितने महाभारत है, रामायण है, उसके बारे में उनको ज्ञान दे, अपनी सनातन के बारे में उनको ज्ञान दे। भाई देखो, ये इससे बड़ा बुरा कुछ नहीं हो सकता हिंदुओं के साथ जो वहाँ हो रहा है। और हम अन्य ध्यान नहीं दे रहे इस बात पर। हम नपुंसक है क्या? हम हिंदू कमजोर है क्या? महाराणा प्रताप याद करो, शिवाजी याद करो, हम लोग क्या ऐसे नादान है क्या? किसकी संतान है हम लोग? क्या हम इस तरह से गुलामी सहेंगे इनकी? ये हमारे भाइयों को ऐसा करेंगे? ये गलत बात है। इसमें हमको खड़ा होने भले हमें सबको बॉर्डर में इकट्ठे जाना पड़े, जाके लाखों इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हम घुस जाएंगे बांग्लादेश में ऐसी तैसी उनकी। मेरा बस इतना कहना है कि हर घर में मोदी जी आके नहीं बचाएंगे। पुलिस आपके घर में पहले से नहीं तैयार है आपको बचाने के लिए। हर औरतों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाना है। खुद का इज्जत लूटने के बाद तो सब लूट जाता है ना, तो सुरक्षा के लिए, खुद के हथियार के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं मना किया। खुद की सुरक्षा सभी महिलाएं करें और सभी पुरुष जाति अपने घर की सुरक्षा की स्वयं जिम्मेदारी ले। ये जरूरी नहीं है कि पुलिस आएगी और प्रशासन आएगा तभी उनकी सुरक्षा होगी। पुलिस और प्रशासन हमेशा बाद में आया है और उसका काम भी बाद में आने का है। जी, सबसे पहले तो आज मैं कहूँगा कि हमारा दिल और मन बड़ा व्यथित है जो हमारे भाई बहनों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है।
और हम सब इतने सनातनी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा ऐतिहासिक एंगल बताना चाहूँगा। ये जिहाद पिछले 1400 सालों से लगभग चल रहा है और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। तो ये चाहते हैं कि जो सुंदर संस्कृति और सनातन धर्म है और सनातन धर्म को मानने वाले जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करते हैं, उनको खत्म कर दिया जाए और इस्लाम की काली छाया उन भाई बहनों पे डाल के और इस संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, उसका हम विरोध करते हैं। और हमारे पूर्वजों ने जैसा संघर्ष किया, तो मुझे लगता है कि अब जागृति आ चुकी है और इतने जो सनातनी जागृत हो रहे हैं, हम मिलकर संघर्ष करेंगे और इस संस्कृति को बढ़ाने और बचाने के लिए काम। तो देखा और सुना आपने किस तरह से अब हिंदू भी जागृत होने लगा है और अब हिंदू हितों पर किसी भी तरह का प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।